नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 लार्ज कैप कंपनी मतलब 2 ज लार्ज कैप इंडेक्स है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, कौन-सा बेस्ट है, उसके ऊपर देखेंगे। तो इससे पहले दोस्तों हम लोग जब ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें हमारा मेन क्या है, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में फर्स्ट टॉप में कौन आता है, निफ्टी 50 आता है, ठीक है? मैं अपना पोजीशन भी दिखाऊँगा, जिससे कि कम से कम आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से मैं अपना स्विंग कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। इससे पहले जो वीडियो है, इससे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। उस वीडियो में मैं लॉन्ग टर्म के लिए जो आर ईटीएफ के बारे में बात किया, उसके साथ-साथ उसका पोजीशन दिखाया। आप जाकर देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए वो ईटीएफ में किस तरीके से मेरा इन्वेस्टमेंट है अभी भी और कैसे पोजीशन बना हुआ है, ठीक है? तो दोस्तों, इसमें क्या है, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जो है, इसमें टॉप 50 इंडेक्स है, वो है निफ्टी 50, जहाँ पर टॉप 50 इंडेक्स मैं बोल रहा हूँ, टॉप 50 कंपनीज़। तो टॉप 50 कंपनीज़ जहाँ पर है, निफ्टी 50 है, सबसे लार्ज, जितना भी मतलब सबसे बड़ा कंपनी जो है, सब इसमें शामिल होता है। और उसके बाद इसमें क्या है, 1 से लेके 50 तक रहता है। उसके बाद 51 मतलब 1 से 50 तक आपका निफ्टी 50 हो गया। दूसरा क्या है, 51 से लेके 100 तक 100, तो उसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 शामिल होता है। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 100 है, 200 है, 500 है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम दोनों में चर्चा करेंगे, जो दोनों का दोनों ब्लू चिप है, क्योंकि दोनों में ही क्या है, लार्ज कंपनी शामिल है, लार्ज कंपनी का शेयर इसमें शामिल है, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, दोनों के ऊपर हम कंपेयर करेंगे। दोनों में कौन-सा स्टॉक है, कौन-सा बिल्कुल इसका फैक्ट शीट के साथ हम कंपेयर करके दिखाएँगे किस तरीके से रिटर्न दिया हुआ है और इसका अभी क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, पूरा ओवरऑल डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम चल रहे हैं ब्रॉड मार्केट में, जो कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों के दोनों ही लार्ज कैप के ऊपर है, जिसको हम लार्ज कैप को बोला जाता है कि ब्लू चिप ईटीएफ, ब्लू चिप है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो हम ब्लू चिप ईटीएफ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों, इसका पहले हम चलते हैं एक बार इसका कंपैरिज़न देख लेते हैं। तो दोनों का कंपैरिज़न इसमें तीसरा मैं कौन-सा लिया हूँ, हाँ, तीसरा में इसमें आया है कौन-सा, 1 सेकंड, हाँ, निफ्टी 100 भी लिया है, चलिए कोई नहीं है, मैं निफ्टी 100 को इस जगह से कट कर दिया हूँ। तो हम लोग अभी कंपेयर किससे कर रहे हैं, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है दोस्तों? तो हाँ, अभी ठीक है। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है दोस्तों, हम लोग साधारण आदमी हैं, सिंपल तरीके से जितना हो सके सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिंपल तरीके से आपको जो चीज़ समझ में आएगा, वो घुमा-फिरा के समझने में आदमी की दिमाग की ऐसी-तैसी हो जाता है। सिंपल है, ठीक है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं 1 साल की हम व्यू में सीधे चलते हैं, तो 1 साल में क्या चल रहा है? 1 साल में निफ्टी जो है, निफ्टी कौन-सा है? निफ्टी ये ब्लू कलर का निफ्टी है और जो स्काई कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ओके? तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 17% का रिटर्न दिया हुआ है और निफ्टी 50 ने 14.48 मतलब 14.5% का रिटर्न और 17% का रिटर्न 1 साल में देते हुए दिखाई दे रहा है। कोई खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। 5 साल में हम जैसे ही जाएँगे, तो 5 साल में जाने के बाद 107, 108, तो दोनों का आप देख सकते हैं, दोनों का रिटर्न बहुत बढ़िया तरीके से एक जैसा ही है, कोई खराब नहीं है, दोनों ही 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। एक बार मैक्सिमम में भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम में जैसे हम गए, मैक्सिमम में निफ्टी पुराना है, तो जिसके चलते हुए 2400 2405% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 जिससे हम एक सेकंड, सॉरी, इसमें से इस जगह पर मैंने दूसरा व्यू ले लिया, कोई नहीं है, ये निफ्टी 100 का है, तो हमने इसको निफ्टी कहाँ चला गया कंपैरिज़न, और साथ में इसको हम लेते हैं जूनियर 20, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी ले सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट आईईटीएफ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो जैसे ही मैक्सिमम में हमने गया, तो मैक्सिमम में क्या व्यू आया, मैक्सिमम में 467% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 को। तो ये तो मैक्सिमम में है, एक बार, अरे भैया क्या ये भी ना, हाँ, तो 5 साल में एक बार देखते हैं। क्योंकि इससे पहले जो हम कंपैरिज़न कर रहे थे, वो निफ्टी 100 से कर रहे थे। गलती से मेरा निफ्टी 100 से आप लोगों के साथ भी हो जाता है। आदमी इंसान से ही तो गलती होता है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं है। ये तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा और हाँ, तो क्या आगे-पीछे हो रहा है भाई यार? तुम ऐसे मत करो। यार, कोई चीज़ को थोड़ा समझना है तो ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस जगह पर हम देखेंगे कि 5 साल में कितना आ रहा है, मैक्सिमम में तो देख लिया कि निफ्टी ने अच्छा खासा रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। 5 साल में 158% का रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 ने दिया है, जहाँ पर जूनियर 20 से हम उसको कवर कर रहे हैं और निफ्टी 20 जो है, ये 107% का रिटर्न दिया हुआ है। तो हम निफ्टी 50 को कवर किससे कर रहे हैं, जूनियर 20 किससे कवर कर रहे हैं, दोनों का दोनों समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 50 को हम निफ्टी 20 से कर रहे हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 को जूनियर 20, नेक्स्ट 50 आईटीएफ, बहुत सारे हैं, जिसको जो करना है कर सकते हैं। हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों में ब्लू चिप जो दोनों ब्लू चिप है, और जहाँ पर दोनों ब्लू चिप में हम जो ब्लू चिप ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों का दोनों कौन सा सही है, दोनों का दोनों ही मेरे हिसाब से सही है। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो 5 साल में आप देख सकते हैं 107 और 158 मतलब 160 हो गया, 107 हो गया, ठीक है? दोनों ही बराबर 107, 160। तो 1 साल में देखेंगे तो 14% का रिटर्न निफ्टी 50 मतलब निफ्टी 20 ने दिया है और
जो जूनियर बीस है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ये 36% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो पीला कलर का है ये आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ये निफ्टी 50 है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑलरेडी निफ्टी 50 को काट कर चुका है इस जगह पर। ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो ड्यूरिंग ईयर में 12% का रिटर्न और साथ में 33 मतलब 34% का रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 ने दिया है, निफ्टी 50 से भी ज़्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं है। 6 मंथ में देखते हैं तो 6 मंथ में जाने के बाद निफ्टी जो है 3.49% का रिटर्न दिया हुआ है, जहाँ पर जूनियर बीस 1.03% का डाउन है। तो इसमें क्या समझ में आया कि ड्यूरिंग ईयर में देखा तो हमने एक साल मतलब इस ड्यूरिंग ईयर में निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑलरेडी टॉप पे है और निफ्टी 50 डाउन पे है। जैसे ही 6 मंथ में हम चले गए तो निफ्टी 50 क्या है, टॉप पे 3.5% अप है और 1% डाउन निफ्टी नेक्स्ट 50 है। एक महीने में जाने के बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 5.74% अप है और निफ्टी 50 3.19% अप है। ठीक है, तो इस जगह पर क्या हुआ कि निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों के दोनों एक साल में भी हम जाएंगे तो एक साल में निफ्टी नेक्स्ट 50 आगे है ऑलरेडी। 5 साल में जाएंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 दोबारा आगे है। क्यों? इसका रीज़न यही है कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक शामिल है, जो कंपनी शामिल है, वो लार्ज कैप तो है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी जो स्टॉक शामिल है वो भी लार्ज कैप है। मगर कंपैरिजन इस जगह पर यही है कि निफ्टी 50 में जो है बिल्कुल टॉप 50 जो है मतलब 50 जो कंपनी इसमें शामिल है, ये बिल्कुल नंबर 1 है और इसमें क्या है, आदमी आँख बंद करके विश्वास करके लगा सकता है। और इसीलिए निफ्टी 50 जितना गिरता है उससे ज़्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरता है और निफ्टी 50 जितना भागता है उससे ज़्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 भागता है। ये हमेशा रीज़न है। ओवरऑल लॉन्ग टाइम के लिए भी हम जाएँगे तो दोनों के दोनों ओवरऑल एक ही साथ आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। 2023 2024 शुरू तक आप देख सकते हैं, 2024 ये पोजीशन है, तो 2023 तक लास्ट तक देखा जाएगा तो निफ्टी 50 निफ्टी नेक्स्ट दोनों एक साथ था। उसके बाद निफ्टी 50 में जो मूवमेंट हुआ था उससे ज़्यादा मूवमेंट निफ्टी नेक्स्ट 50 में होते हुए दिखाई दे। तो ये था नॉर्मल आप लोगों के साथ एक दोनों का दोनों कंपैरिजन आप लोगों को दिखाया। अभी चलता है इसका बैलेंस फैक्ट शीट देखते हैं, क्योंकि हम तो कोई स्टॉक में कवर नहीं कर रहे, हम सीधा ईटीएफ में कवर कर रहे हैं। तो दोनों का जो हाँ, दोनों का एक बार हम इसमें डिस्कस करेंगे, दोनों का फैक्ट शीट के साथ, जो कि दोनों का फैक्ट शीट में क्या-क्या व्यू आ रहा है और दोनों का हम बिल्कुल क्लैरिटी से जितना होगा उतना क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो ये हो गया निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 है और एक निफ्टी 50 है। ठीक है? तो दोनों में आप देख सकते हैं, सबसे मेन चीज़ ये पता है दोस्तों, आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, आपका पैसा को उसी हिसाब से आपको करना चाहिए, जहाँ पर कम से कम सेफ तरीके से होना चाहिए। व्यू में कुछ नहीं है, ना कि व्यू में आपको कुछ मिलने वाला है, क्योंकि व्यू है, व्यू देने वाला व्यू देता रहेगा, पैसा आपका ही है, आपका इन्वेस्ट होगा, दूसरे का नहीं होगा। ठीक है? तो दोस्तों इस जगह पर देख सकते हैं कि इसमें जो कंपनी शामिल है, इसका पीई वगैरह देख सकते हैं कि पीई कितना है, निफ्टी 50 का पीई है 22.21 है और निफ्टी नेक्स्ट 50 का पीई है 22.58। तो दोनों में देखा जाए तो ठीक-ठाक ही है। पीबी जो है 3.79 और इसका पीबी है 3.60। ठीक है? इसमें जो स्टॉक शामिल है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसके ऊपर हिंदुस्तान जो एचएल है इसमें शामिल है, जो कि मतलब टॉप 10 की बात अभी कर रहा हूँ। बाकी सेक्टर वाइज़ हम बात करेंगे, टॉप 10 की बात करेंगे तो इसमें हिंदुस्तान एरोपेंट है, उसके बाद डीवीएस है, वेदांत है, जो कि मान के चलिए जो इंडेक्स में निफ्टी 50 इंडेक्स में जो स्टॉक कमज़ोर हो गया उसको कहाँ डाला जाता है? इधर कमज़ोर हो गया, मान लीजिए कि स्टेट बैंक इस जगह पर कमज़ोर हो गया, तो इसको सीधा इधर आके निफ्टी नेक्स्ट 50 में ऐड किया जाता है, ना कि दूसरी जगह पर ऐड किया जाता है। ठीक है? तो जैसे ही अभी एचएल है, एचएल अभी इस जगह पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में टॉप पे वेटेज लेके चल रहा है। अभी मान के चलिए कि निफ्टी 50 में कोई स्टॉक कमज़ोर हो गया और एचएल का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, तो इस जगह पर क्या हुआ, एचएल को भी निफ्टी 50 में शामिल किया जाएगा। जैसे डीवीएस लैब है, डीवीएस लैब एक टाइम पे सितंबर या अक्टूबर का मेरे को ढंग से याद नहीं है, ये निफ्टी 50 का हिस्सा था और अभी देख सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा हो गया। तो सेम वही ऐसे ही ऑल्टर्न होते रहता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में डीवीएस लैब है, वेदांत है, उसके बाद इंटर ग्लोबल है, पावर फाइनेंस है, टाटा पावर है, सीमेंस है, आरईसी है, टीवीएस मोटर इस वगैरह 10 जो टॉप 10 कंपनी इसमें इसी प्रकार है। ठीक है? आगे देखते हैं निफ्टी 50 में तो एचडीएफसी, आईसीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी, एलएनटी, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, मतलब टॉप, बिल्कुल टॉप। इससे आगे कुछ और है नहीं है। ठीक है? तो इसका हमने टॉप 10 के साथ देख लिया। अभी इसका टॉप जो सेक्टर है, सेक्टर के साथ थोड़ा-सा एक बार इसका डिस्क्लेमर देखेंगे, इसका एक बार चर्चा करेंगे, जिससे कि कम से कम हम दोनों को दोनों समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें फाइनेंस का जो वेटेज है कितना दिया हुआ है, 34.53, जो निफ्टी 50 में है, ये निफ्टी 50 में है। ठीक है? और ये नेक्स्ट 50 है। ओके दोस्तों? दोनों का अलग-अलग है। ये नेक्स्ट 50 है और ये निफ्टी 50 है। ठीक है? तो इसमें वेटेज फाइनेंस का सबसे ज़्यादा है 34.53 और इसमें वेटेज कितना है 22.57। उसके बाद कैपिटल गुड इसमें कितना परसेंटेज देके रखा हुआ है 11.83।
तो 11.83 इसका कैपिटल गुड का पोजीशन है और इसमें दिया हुआ है 1.0, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 में कैपिटल गुड का पोजीशन ज़्यादा है, निफ्टी 50 में कम है। उसके बाद ऑयल एंड गैस, आईटी में देखेंगे, एक सेकेंड, आईटी, हाँ आईटी में देखेंगे 13.76, ठीक है। तो आईटी में निफ्टी 50 में वेटेज अच्छा खासा दिया हुआ है, 13.76 है। तो इसमें देखेंगे निफ्टी 50 में 13.76 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3.03, तो आईटी का पोजीशन निफ्टी 50 में ज़्यादा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कम है, ठीक है। ऑयल एंड गैस 10.41, ऑयल एंड गैस 5.89, ओके। एफएमसीजी 8%, 8.00, इसमें एफएमसीजी का कहाँ गया, एफएमसीजी देखेंगे तो इसमें 7.46, मतलब दोनों में दोनों कम ठीक ठाक ही है। एफएमसीजी का जो वेटेज है निफ्टी 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 में दोनों में बराबर है। ऑटो में देखेंगे 7.44, इसमें 7.05, तो ऑटो भी दोनों का दोनों सही वेटेज लेके चल रहा है। कंस्ट्रक्शन 4.05, इधर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और कंस्ट्रक्शन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ओके। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन देखेंगे तो इसमें भी टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में टेलीकम्युनिकेशन नहीं है। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर इसमें देखा जाएगा तो 3.87 निफ्टी 50 में है और हेल्थ केयर का पोजीशन निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज़्यादा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में हेल्थ केयर का पोजीशन ज़्यादा है। मेटल में देखेंगे 3.38 और इसमें मेटल 5.90, तो मेटल का पोजीशन निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज़्यादा है, निफ्टी 50 में कम है। पावर में देखेंगे 2.97 है और इस जगह पर पावर जो है 6.08, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 में पावर का वेट ज़्यादा है। तो दोनों में क्या अंतर है, इसी फैक्ट शीट के साथ बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन ड्यूरेबल जो है 2.28 है और इधर कंस्ट्रक्शन ड्यूरेबल जो है 2.31, तो देखा जाएगा तो दोनों में ठीक ठाक ही है, कोई खराब नहीं है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल 2.08 है और इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल 3.56 है। उसके बाद कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर सर्विस इसमें कम है, निफ्टी 50 में कम है 1.39, जहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में 7.456 है, ठीक है। सर्विस में देखेंगे 0.81 और इधर सर्विस में 4.02, तो दोनों जगह पर सर्विस का पोजीशन निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम दोनों को दोनों कंपेयर इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जिससे कि कम से कम आपको ये समझ में आ जाए कि दोनों जो ब्लू चिप है, मतलब दोनों लार्जेस्ट इंडेक्स है, दोनों में कहाँ पर पोजीशन किस तरीके से बनावट किया गया है, ठीक है। इसके साथ में हम इस चीज़ को समझते हैं जिससे हमें कम से कम इस व्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा को कहाँ पर किस तरीके से सही सलामत हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और इसी के आधार पर चलिए मैं भी इसके साथ मेरा जो अभी का टाइम पे जो करंट टाइम पे अभी जो पोजीशन है, अभी तो चलिए मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है और थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ था, उसके साथ भी दोबारा वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया मेरा फर्स्ट का जो है पोजीशन, ठीक है दोस्तों। तो ये फर्स्ट का थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाता है, कोई नहीं, पूरा चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में किस तरीके से कवर करना चाहिए। और मैं जो जैसे कवर कर रहा हूँ, मेरा जो एवरेज है, अभी देखिए निफ्टी 50 में, इसमें निफ्टी 20 में 113 क्वांटिटी है, ज़्यादा नहीं 113 क्वांटिटी है, 31,000 का इन्वेस्ट है और इसमें 3.39% अभी गिरावट है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस जगह पर देखिए, इसमें भी 112 क्वांटिटी है, उधर भी 112 क्वांटिटी, इधर भी 112 क्वांटिटी, इसमें अभी आधा परसेंट आप होकर दिखाई दे रहा है। तो एक जगह पर डाउन है तो एक जगह पर मेरे को अभी आप होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी मान के चले कि इधर 3% डाउन है, इस लेवल पे 3% डाउन है और वो आधा परसेंट आप है, तो ये जब 3% इसको जब पॉजिटिव होते होते, तो इस जगह पर क्या होगा, ये मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव उस टाइम हो जाएगा, 3.5% का ऑलरेडी मेरे को रिटर्न दे देगा है, ठीक है। तो एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ये दोनों अलग अलग अकाउंट में है, ये जीरोधा में है और ये एंजल वन में था। उसके बाद एक अकाउंट में कैसे हम किए, एक अकाउंट में इस जगह पर HDFC नेक्स्ट 50 जो है, इसमें 10,000 का इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत ही छोटा अमाउंट है, इसमें अभी मेरे को 3.5% का प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 50 आई में देख सकते हैं, इस जगह पर 3%, 3.22% डाउन है, इधर 24,000 का इन्वेस्ट है और उधर 10,000 इन्वेस्ट, तो दोनों जगह पर इधर भी 3.5% डाउन है भाई साहब, उधर 3.5% अप हो चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अप डाउन मूवमेंट होने, मार्केट गिरेगा, गिरेगा तो ये मेरा ऑलरेडी रेड होना शुरू हो जाएगा, ये ऑलरेडी रेड है और भी गिरेगा और इधर ऑलरेडी मेरे को पॉजिटिव ऑलरेडी है। तो ये 3.5% मेरे को जब नीचे आएगा, ये 3.5% मेरे को तो नीचे आएगा, ये तो अभी मेरा प्रॉफिट में चल रहा है, तो ये 3.5% को नीचे आने दूंगा, उसके बाद जाकर मैं दोबारा इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तब तक मेरा अभी पोजीशन दोनों जगह पर तो लेके चल रहा हूँ, तो इतना जल्दीबाजी भी नहीं करना है। तो इसकी सबसे मेरा दोनों पोजीशन आप लोगों को दिखाया और साथ में फैक्ट शीट के साथ आप लोगों को मैं पूरा चीज़ को शेयर किया हूँ। अभी इसके दौरान यही चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा कि निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों के दोनों ही
इसका कोई कंपैरिजन करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का दोनों बहुत ही अच्छा है। चाहे रिटर्न के मामले में देखिए, मगर एक चीज़ है, निफ्टी आधा परसेंट गिरेगा। आज का रेट पे देख सकते हैं निफ्टी 0.51 आधा परसेंट गिरा है, तो निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी 1.24% गिरा है। 5 दिन में देखेंगे तो निफ्टी 1.78% गिरा है, तो निफ्टी 2.5% गिरा है। तो निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी का यही अंतर है। निफ्टी जितना गिरता है, निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी उससे ज़्यादा गिरता है, मगर निफ्टी जितना भागता है उससे 4 गुना निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी भागता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों जगह पर पोजीशन बना के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है अभी तक, और आने वाला टाइम पे भी दोनों ये जो दोनों इंडेक्स है, ये कभी टूटने वाला नहीं है और ना कि कहीं भागने वाला है, क्योंकि हम लोग इंडेक्स को ही कवर करता है और इंडेक्स सिस्टम के साथ चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोनों का जो कंपैरिजन किया और दोनों का जो पूरा का ओवरऑल व्यू है, अभी आप बोलोगे इसमें कितना कितना स्टॉक है, दोनों में 50-50 स्टॉक आता है दोस्तों। एक में 1 से लेके 50 तक रहता है, निफ्टी 50 में रहता है, और 51 से लेके 100 तक रहता है निफ्टी नेक्स्ट वीक में। कौन सा स्टॉक है, क्या क्या स्टॉक है, आप फैक्ट शीट के साथ भी देख सकते हैं। और नहीं तो सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा आप जाइए एनएससी का साइड में, और एनएससी का साइड में जाके जो इंडेक्स है, जहाँ पर इंडेक्स लाइव इंडेक्स मूवमेंट होता है, तो उस जगह पर जाके आप देख सकते हैं। उसके ऊपर जैसे ही ब्रॉड मार्केट इंडेक्स खोल के आ जाएगा, तो कोई भी ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को आपको उसका ओवरऑल डिटेल्स देखना है, तो ऐसे भी तो जो जो ब्रोकरेज आप यूज़ कर रहे हो, चाहे एंजल वन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जीरोधा यूज़ कर रहे हो, तो एंजल वन में ग्रो में ऑलरेडी दिखा देता है ये चीज़। और बाकी और भी इसका डिटेल्स चाहिए तो एनएससी का साइड में बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा सर। और कोई भी डाटा, कोई भी चीज़ देखना है दोस्तों, तो वो चीज़ एनएससी का साइड में देखिएगा। ज़रूर एनएससी का साइट यूज़ कीजिए, बाकी कोई भी साइट, बहुत सारे साइट है, मगर एनएससी जो है इसका साइट ही सबसे बेस्ट साइट है, और इसके साइट के ऊपर भी हम चलते हैं। चाहे एनएससी का साइट में आप निफ्टी 50 के ऊपर भी क्लिक कर दिए, तो उसका जितना भी स्टॉक है, जितना भी उसमें शेयर है, सब आपके सामने खुल के आ जाएगा। कौन सा स्टॉक है, क्या-क्या है, अरे कहाँ चला गया ये? कौन सा स्टॉक उसमें शामिल है, इसी तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें कितना स्टॉक है, किसका कितना मूवमेंट किया है, ओवरऑल जो 50 स्टॉक है वो ओवरऑल आ जाएगा। ये निफ्टी 50 का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इधर टॉप पे इस जगह पर निफ्टी 50 का है। ठीक है, तो किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर दीजिएगा तो वो इस तरीके से खोल के आ जाएगा, निफ्टी 50 का है, और उसमें जो 50 स्टॉक है सीधा आपके सामने इस तरीके से खोल के आ जाएगा। तो ये आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा स्टॉक है, क्या क्या है, किस तरीके से उसमें वेटेज दिया गया है, हर चीज़ देख सकते हैं। तो दोनों का कंपेरिजन में दोनों के दोनों दोस्तों बहुत ही बेस्ट है, और जहाँ पर इसके चलते हुए आप इसमें निफ्टी 50 में तो कोई, मतलब कोई बोलेगा नहीं कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है, चाहे ये खराब है, कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि दोनों का दोनों ब्लू चिप में बहुत ही बेस्ट है। दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे तो दोनों का दोनों मेरे हिसाब से बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए व्यू पसंद आया जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।